सैयदना सोबान रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि बाअसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंगी दस्ता सहाबाए किराम का भेजा। फासाबहुल बरद, अब सर्दी का मौसम था तो उन सबको सर्दी लग गई, क्योंकि वो वुजू करते थे, पगड़ियां उतारते थे, जूते उतारते थे, पांव पूरे यानी अज़ा को धोते थे, तो उनको सर्दी लग गई बार बार वुजू करने की वजह से। फलम्मा क़दिमू, जब वो वापस आए अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अमरहुम अन यमसहू अलल असाइबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि तुम मसा किया करो अपनी पगड़ियों पर, पगड़ी उतारने की जरूरत नहीं है। वत्तसाखीन, और अपने पांव पर जो भी पहना हो उस पर। तसाखीन का मतलब क्या है? तसाखीन का मतलब है पांव को गर्म करने के लिए कोई भी चीज, चाहे कपड़ा लपेटा हुआ है, जूता पहना हुआ है, मोजा पहना हुआ है, जुराब पहनी हुई है, कुछ भी चीज जो पांव को गर्म करने के लिए पहनी हुई है, फरमाया कि उसको उतारने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर मसा कर लिया करो। पगड़ी बांधी है या इस तरह की गर्म टोपी ली हुई है तो शदीद सर्दी है तो उस पर मसा कर ले, हाथ गीला करें और पगड़ी के ऊपर फेर ले, या पांव के ऊपर जो जूता पहना हुआ तब भी, क्योंकि बर्फानी इलाकों में तो जूते उतार के नमाज नहीं ना पढ़ी जाती, और खासकर जो मुजाहिदीन होते हैं वो तो बर्फ पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसे दीन को तंग नहीं करना चाहिए और दीन में ऐसी तंगियां नहीं डालनी चाहिए कि नहीं जी जराबों पर मसा नहीं होता है, पगड़ी पर मसा नहीं होता, टोपी पर मसा नहीं होता। किसने कहा? अब ये सही हदीस पाक है, और ये हदीस पाक देखें जरा किस किस हदीस की किताब में है। सुनन अबी दाऊद में 146 नंबर पर, मुस्नद अहमद में, मुस्तदरक अल हाकिम में और सुनन बहकी में, इन तमाम हदीस की किताबों में यह हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन कहा था अपनी पगड़ियों पर मसा करो और अपने पांव पर तुमने जो भी पहना हुआ है, तसाखीन, मौजे हो, जुराबें हो, कपड़ा लपेटा है या जूता पहन, जो कुछ भी पहना हुआ है उसके ऊपर मसा कर लिया करो, धोने की जरूरत नहीं है, वुज़ू मुकम्मल। अब जरा गौर करें, सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ व मसह अलल जौरबैन वन नालैन। अब देखें हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वुजू किया, आपने खुद वुजू किया और क्या किया? मसह अलल जौरबैन, आपने जुराबों पर मसा किया। अब कहां है वो लोग जो कहते हैं कि जुराबों पर मसा नहीं होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप जुराबों पर मसा फरमा रहे, और वन्नालैन, आपने जूतों पर भी मसा किया। जूते पहन के नमाज नहीं होती है? कमाल है भाई, अगर जूता साफ है, उसको कोई कसर नहीं है, कोई गंदगी वगैरह नहीं लगी हुई है, नजासत, तो क्यों नहीं होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें जूते पहनकर पढ़ाई हैं और पढ़ी हैं आपने। और यह हदीस पाक सुनन इब्ने माजा में 560 नंबर पर और सुनन बहकी में और तिबरानी में, इन तमाम हदीस की किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है कि आपने जुराबों पर भी मसा किया, जूतों पर भी मसा किया।